नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आनुवंशिक कूट और मानव जीनोम परियोजना। ये चैप्टर नीट, आरपीएससी और 11वीं-12वीं बोर्ड्स के लिए समझ लीजिए गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं ना, वो एक सीक्रेट भाषा में लिखी हुई हैं। यही भाषा, यही सीक्रेट कोड है डीएनए, जो ये तय करता है कि हम कौन हैं और हमारा शरीर कैसे काम करने वाला है। तो ये जो आनुवांशिक कूट है, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, वो असल में उस सीक्रेट भाषा की डिक्शनरी है। ये एक तरह की रूल बुक है जो डीएनए की भाषा को, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को, प्रोटीन्स बनाने वाले अमीनो एसिड की भाषा में ट्रांसलेट करती है। और ये डिक्शनरी इतनी ज़रूरी है कि इसमें एक अक्षर की भी गलती, मतलब एक म्यूटेशन, बहुत गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। हमारे पास सिर्फ 4 ही अक्षर हैं, ए, यू, जी और सी। तो सिर्फ इन 4 अक्षरों से 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जा सकते हैं? यही वो पहेली थी जिसे सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए अब इस सीक्रेट भाषा की ग्रामर को, इसके नियमों को समझते हैं। ये वो खास बातें हैं जो इसे इतना सटीक और पावरफुल बनाती हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड की कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो इसे इतना मजबूत और यूनिवर्सल बनाती हैं। आइए एक एक करके उन नियमों को समझते हैं जो असल में पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोड ट्रिपलेट है, यानी त्रिक, मतलब हर शब्द 3 अक्षरों या बेस से मिलकर बना है, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। ये नॉन ओवरलैपिंग है, यानी इसे 3-3 के सेट में लगातार पढ़ा जाता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। ये कॉमालेस है, बीच में कोई कॉमा, कोई गैप नहीं होता। ये डीजेनरेट यानी अप्रहासित है, जिसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है। इसका मतलब पता है क्या है? एक इंसान का जीन अगर आप बैक्टीरिया में डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया भी इंसान वाला प्रोटीन बना सकता है। आजकल इंसुलिन इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। यहां देखिए, ये डीजेनरेट कोड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यूसीयू, यूसीसी, यूसीए और यूसीजी, ये चारों अलग अलग कोडॉन हैं, लेकिन इन सबका मतलब एक ही अमीनो एसिड है, सेरीन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी भाषा में एक ही चीज के लिए कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। शब्द अलग लेकिन मतलब एक। चलिए अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल पार्ट पर। सीखते हैं कि इस कोडॉन टेबल को आखिर पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि यहां से सवाल आना लगभग तय ही मानिए। ये टेबल हमारी डिक्शनरी है, बहुत आसान है इसे यूज करना। पहला बेस बाईं तरफ से देखिए, दूसरा ऊपर से और तीसरा दाईं तरफ से। जहां ये तीनों मिलते हैं, बस वही आपका अमीनो एसिड है। आप चाहें तो यहीं पर रुककर किसी भी एक कोडॉन, मान लीजिए CAG, को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, इस भाषा में 2 बहुत जरूरी सिग्नल होते हैं। पहला है स्टार्ट कोडॉन, जो है AUG। ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल लेटर की तरह काम करता है और प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है। और दूसरे हैं स्टॉप कोडॉन्स, UAA, UAG और UGA। ये सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप की तरह काम करते हैं और प्रोसेस को रोक देते हैं। अभी तक हम एक एक शब्द पढ़ रहे थे। अब सोचिए, क्या हो अगर हम पूरी की पूरी किताब ही पढ़ डालें? चलिए देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर जीवन की पूरी किताब को पढ़ा, मानव जीनोम परियोजना के जरिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट या HGP साइंस के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका लक्ष्य था इंसान के पूरे जेनेटिक कोड का पता लगाना। ये कुछ ऐसा था जैसे पहली बार किसी अनजान महाद्वीप का पूरा नक्शा बनाना। इससे बीमारियों को समझने और इलाज करने की नई उम्मीदें जगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 13 साल और लगभग $3 बिलियन लगे। फाइनली 2003 में हमें पहली बार इंसान के जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एक हाई क्वालिटी कॉपी मिली। तो इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से हमें आखिर पता क्या चला? आइए कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। मानव जीनोम में 3.16 बिलियन से भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। अगर इन सभी को एक किताब में लिखना हो तो उस किताब को बिना रुके पढ़ने में किसी इंसान को लगभग 1 सदी यानी 100 साल लग जाएंगे। और ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी,
पहले ऐसा माना जाता था कि इंसानों में 1 लाख से भी ज़्यादा जीन्स होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट ने बताया कि हमारे पास केवल लगभग 30,000 जीन्स हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ जीन्स के नंबर पर नहीं, बल्कि वो कैसे काम करते हैं इस पर डिपेंड करती है। और ये शायद HPGP की सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत खोज है। किन्हीं भी 2 इंसानों का DNA 99.9% एक जैसा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊपर से हम कितने भी अलग दिखें, अंदर से हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा समान हैं। कुछ और फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा इंसानी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस हैं। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन हैं और Y क्रोमोसोम में सबसे कम। और सबसे दिलचस्प बात, खोजे गए 50% से ज्यादा जीनों का काम क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। ये दिखाता है कि साइंस में अभी भी जानने और खोजने के लिए कितना कुछ बाकी है। तो चलिए, अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। यहाँ हैं 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs इस चैप्टर से। देखते हैं आपको कितना याद है। तैयार हैं? पहला सवाल, इनमें से कौन सा कोडॉन एक इनिशिएशन कोडॉन यानी प्रारंभिक कोडॉन की तरह काम करता है? आपके पास 5 सेकंड हैं और सही जवाब है D, AUG। याद है ना, सेंटेंस का कैपिटल लेटर। अगला सवाल, मानव जीनोम परियोजना के अनुसार सभी मनुष्यों का DNA सीक्वेंस लगभग कितना समान है? सोचिए। सही जवाब है 99.99%। ये HGP की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। तीसरा सवाल, जेनेटिक कोड की उस विशेषता को क्या कहते हैं जहां एक ही अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं? और सही उत्तर है डीजेनरेसी या अपह्रासित होना, बिल्कुल पर्यायवाची शब्दों की तरह। चौथा सवाल, HGP के अनुसार किस क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है? और सही जवाब है क्रोमोसोम 1, जिसमें 2968 जीन्स होते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर मंकीड वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही बेहतरीन एनालिसिस के लिए।